शरपसंद ड्रामे का अब इख्तिताम हो जाना चाहिए। बहुत ही सुस्त रवि से इस ड्रामे को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, फरासत का ये अंजाम देखकर मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत हो गया। इतना सब कुछ इसके साथ हो गया, लेकिन इसे इस बात का एहसास ही नहीं कि ये सब इसके साथ हो क्यों रहा है। रुबीना के पूछने पर कहता है, सोच रहा हूँ कि आखिर मेरा क्या कसूर है, क्यों ऐसी बदकिरदार बदनामे ज़माना औरत को अपने घर की बहू तस्लीम करना पड़ रहा है। ये भी इसका मकाफात अमल है। जो कुछ शाज़मीन के बारे में कहता था, जिस तरह इसके किरदार की धज्जियाँ उड़ाता था, आज इसी किरदार की औरत इसके अपने घर में इसकी बहू की शक्ल में आकर बैठ गई, जिसे बर्दाश्त करना इसकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि वो औरत तो इस घर पर नज़र रखे हुए है कि अपना हक महर निकलवाने के लिए वो इन लोगों को इतना नाक में दम करेगी कि इन्हें मजबूरन इसे तलाक देने के लिए इस घर को बेचकर हक महर देना पड़ेगा। वहीं फरासत को कुछ समझ नहीं आ रही, इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लेकर आए। इसीलिए सारी रात सोचने के बाद फैसला करता है और अगले दिन सुबह रुबीना से कहता है कि मेरा ख्याल है कि इस औरत को तुम्हें अब अपनी बहू तस्लीम कर लेना चाहिए। रुबीना हैरान परेशान, ये आप क्या कह रहे हैं फरासत जी, मैं कैसे इस जैसी औरत को अपनी बहू मान लूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस पर फरासत बड़े दलाइल के साथ रुबीना को समझाने की कोशिश करता है कि इस सब में भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी। जो अल्लाह तबारक ताला ने आपको दी है बहू, बस इसे बहू तस्लीम कर लीजिए। रुबीना मुंह पर हाथ रखे, कैसे कर लेते हैं फरासत साहब आप ऐसे। ऐसे में फरीद, जो खुद इस औरत के चुंगल से निकलना चाहता है, अपने माँ बाप को मशवरा देता है, अगर हम इस घर को बेचकर हक महर, ईमान एक रख के थप्पड़ अपने छोटे भाई के मुंह पर मारती है, घर बेचकर सड़क पर आना है, दिमाग खराब हो चुका है इसका। फरासत हैरत और बेयकीनी से अपनी औलाद को लड़ते देख रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है इनके साथ, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ मनाहिल, जिसका बुखार इतना ज़्यादा था कि वली को इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तबीयत कुछ बेहतर होती है तो वापसी पर कुछ मोटरसाइकिल सवार वली की गाड़ी छीनने की कोशिश करते हैं गन पॉइंट पर। वली की गाड़ी इसे ऑफिस की तरफ से मिली थी, वो किसी कीमत पर इस गाड़ी से हाथ नहीं धो सकता था। वो मुज़ाहमत करने की कोशिश करता है कि मैंने कल ही ली है ये गाड़ी, रहम करे मुझ पर। मनाहिल भी गाड़ी से उतर कर आती है वली को रोकने के लिए। ऐसे में स्नैचर्स फायर करते हैं और मनाहिल वली के आगे आ जाती है इसे बचाने के लिए। गोली मनाहिल को लगती है और वली इसे गिरकर बेहोश होते देख परेशान इसे आवाज़ें देता है, मनाहिल उठो। वो फौरन गाड़ी में डालकर इसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, अपनी माँ को फ़ोन करके बुला लेता है। इधर बिल्लू भागता हुआ आता है बताने के लिए कि मनाहिल बाजी को गोली लग गई है। फरासत और रुबीना ये सुनकर तड़प जाते हैं, फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, वली परेशान टहल रहा है। ऐसे में फरासत और रुबीना वली को बातें सुनाने आगे बढ़ती हैं, लेकिन हॉस्पिटल का अमला इन्हें रोक देता है। चुप करके बैठ जाएं वरना बाहर निकाल देंगे हॉस्पिटल से। वली अलहदा परेशान, इसकी माँ भी बैठी दुआएं कर रही हैं। मनाहिल ने आज इनके बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, इसीलिए वो मनाहिल की ज़िंदगी की दुआ करते हुए वली से कहती हैं कि बेटा, अगर तो तुम मनाहिल के साथ अपना घर बसाना चाहते हो तो इसे रखो, वरना आज़ाद कर दो इसे। जो कुछ मनाहिल ने किया है इसके बाद इसकी सज़ा तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि शाज़िया बेगम अपनी बेटी की मौत की सज़ा मनाहिल को दे रही थी। अब अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के इनाम के तौर पर वो इसे अपनी बहू तस्लीम कर लेंगी। और मनाहिल को इस हाल में देखकर वली को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो इससे कितनी मोहब्बत करता है। माँ बाप के किए की सज़ा बहुत मिल चुकी मनाहिल को, अब इसका हैप्पी एंड हो जाना चाहिए। और फरासत का अंजाम तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करेंगे। इतना सब कुछ तो इसके साथ हो चुका, लेकिन अभी भी एहसासे नदामत के दो आंसू इसकी आंखों से नहीं निकले। आगे और क्या ही बुरा होगा इसके साथ।